एक रीसेंट बात है जिसकी वजह से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अभी एक दिन पहले, आज से 1 दिन या 2 दिन पहले मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और उसमें मौलाना साहब की ज़ात के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है। बेशक तनकीद होनी चाहिए, गलत चीज़ आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ दो मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा इस मामले में जो मौलाना ने निकाह पढ़ा है बकर साहब का। तो उसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि इस मौजू के ऊपर या इस बात की वजह से मौलाना पर तनकीद करनी चाहिए, ज़रूर करें। लेकिन मेरी तरफ गुजारिश आप सुनें। पहली बात मौलाना के हवाले से मैं कहूँगा कि देखिए मौलाना कौन है, क्या है, ये किसी से भी पोशीदा नहीं है, किसी से भी ढका छुपा नहीं है कि उनकी शख्सियत और उनकी ज़ात क्या है। एक लंबी दास्तान है दीनी खिदमत की और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है जो उन्होंने अपना लोगों की निकाह खानी का सरंजाम दिया। तो ये आज से नहीं सिलसिला चल रहा, मैंने तो जब से होश संभाली मौलाना को देख रहा हूँ। अगर मैं बगैर मुबालगे के, एग्जैजरेशन के बगैर आपको बताऊँ तो हज़ारों निकाह मौलाना ने पढ़ाए हैं। ये मैं मुतात होकर बात कर रहा हूँ कि हज़ारों। तो और ऐसा शख्स जो एक अवामी होता है, जो आवाम या पब्लिक के लिए जिसकी मेहनत होती है और वो भी दीन की मेहनत होती है, तो फिर उसको अखलाकी तौर पर ऐसी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए मौलाना से जब भी किसी ने दरखास्त की, कहा मौलाना ने निकाह पढ़ाने का, मौलाना ने उसको पढ़ाया और एक बात था कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतमाम था। लेकिन अब जब एक सेहत के मामलात और उम्र माशाल्लाह 70+ हो चुकी है, तो उन सेहत की वजह से, अपनी मसरूफियत और उम्र की तकाज़ुब की वजह से मौलाना ने इन चीज़ों को बहुत कम किया, लेकिन खत्म नहीं कर पाए, ना खत्म कर सकते हैं। तो जब एक बंदे का ज़िंदगी भर का एक मामूल हो और लोग उसे निकाह पढ़ा के खुशी महसूस करते हो, तो उसके पास ऐसा मैकेनिज़्म रूल एजेंसी नहीं होता कि वो इतने निकाहों का फ़िल्टर लगाए कि कौन बंदा आ रहा है निकाह पढ़वाने। ये एक तकरीबन इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मौलाना के पास ज़िंदगी भर का ये उनका काम रहा है, कोई ऐसा फ़िल्टर मैकेनिज़्म, एक अवामी बंदा, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई अवामी बंदा अपने लिए कोई फ़िल्टर, ऐसा कोई रूल एजेंसी का निज़ाम नहीं बना सकता। अगर उस चक्कर में पड़े तो फिर शायद उनका सारी ज़िंदगी का किसी में सल्फ़ हो जाए कि निकाह की ख्वाहिशमंद है, मौलाना से पढ़वाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी तो सारी रूल एजेंसी में गुजर जाएगी। तो जिसने कहा मौलाना ने पढ़ा दिया। ठीक है, ये पहले इस बात का। दूसरा मैं एक बात समझना चाहूँगा मौलाना के हवाले से कि देखें, अब खास तौर पे अगर देखा जाए मौलाना जो माशाल्लाह एक बुजुर्गी की उम्र में जा चुके हैं, तो जितनी बच्चियाँ ख़वातीन निकाह पढ़ाने आती हैं, तो बिल्कुल साथ नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, शर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे वो बच्चियाँ हैं, वो ख़वातीन हैं जो मौलाना उनके लिए एक बुजुर्ग की मानिंद है। कोई नौजवान एक बिल्कुल 30 साल की उम्र में नहीं मौलाना, और उस उम्र में वो कोई ख्वाहिश की उम्र में नहीं है कि साथ बैठकर निकाह पढ़ाएँ किसी का। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो लोग जिनका निकाह पढ़ाया जा रहा है वो उनकी बच्चियों की उम्र की हैं, बेटियों की उम्र की। क्योंकि ये गलत है। देखिए मैं खुद शरीयत वालों के साथ मुंसलिक हूँ, जैसे कि लाइन का मैं भी बंदा हूँ, तो मैं कभी भी जो चीज़ के खिलाफ है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ फ़र्क पड़ता है कुछ चीज़ों से, वो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये दो बातें मौलाना के हवाले से होगी कि एक तो ज़िंदगी भर का मामूल और हज़ारों निकाह पढ़ाने वाला शख्स, और वो भी जिस तरह लोग आके कहते हैं, आपकी सोच है कि उनको बियर करना, बर्दाश्त करना और हाँ करना, फिर जाना, ये बड़ी मुश्किल का काम है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन किया मौलाना ने। तो उसके लिए ऐसा बंदा मैकेनिज़्म कोई नहीं बना सकता कौन आ रहा है निकाह पढ़ाने। दूसरे नंबर पर कि अब एज भी ऐसी है कि जितने भी वाले का निकाह हुआ है उसकी उम्र कोई मौलाना की एज पहले तो हो नहीं सकती, माशाल्लाह 72 ईयर्स हैं। जो निकाह पढ़ाने आ रहे हैं मोस्टली वो बच्चियाँ होती हैं, उनकी बेटियों की भी उम्र से शायद उनकी उम्र हुआ। तो इन चीज़ों को, ये दो चीज़ें आप सामने रखिए। और तीसरी बात जो है, जो जिनका निकाह हुआ है उनके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि ये बेशक उनकी तरफ से हद से एक तजावुज़ हुआ है, जो कि नामुनासिब था, नामुनासिब है। उसमें मेरी बहन को ये चाहिए था कि अगर उसे मौलाना से निकाह पढ़वाना है, तो फिर एक जब आप ये किसी बुजुर्ग के साथ मंसूब होते हैं, उससे कोई काम लेना चाहते हैं, आप अपना रिश्ता जो शादी का ज़वाज का रिश्ता है उसमें बंधना चाहते हैं एक नए बंदे के हाथों, तो उसके लिए फिर उस बंदे की राय बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो अपना उनका, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, ये सारी वीडियोज़ के बाद मैं सोशल मीडिया पे देखा कि वो कौन है, उनका तारुफ़ क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो मुझे पता चला एक ज़ाहिर बात है आजकल की एक जो बदकिस्मती से एक सोशल मीडिया पर, जिसको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, बदकिस्मती से वो उनका एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं रखा कि उनका इस वक्त निकाह वो कौन पढ़ा रहा है। और देखिए हमारी रहाइश का थी कि मौलाना साहब बुजुर्ग एक नेक इंसान है, जब आप उसके पास जा रहे हैं ऐसे शख्स के पास, तो उसका अदब एहतराम मलहूज़ रखना, उसका लिहाज़ करना बेहद ज़रूरी हो जाता है आपके। फिर जब आप खास तौर पे उसके घर में दाखिल हुए, तो उसमें भी वो ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो शख्सियत के बिल्कुल एंटी यानी ऑपोजिट है। तो ये भी बड़ा ही नामुनासिब उनकी तरफ से जो वीडियोज़ बनाई गई, उसमें गाने गा रही हैं। हाँ, अगर आपने खुशी मनानी है तो वो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप ये देखें कि किसके घर में ये काम आप कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो शख्सियत कौन है, इन चीज़ों को उन मोहतरमा को बहुत ज़्यादा उसका लिहाज़ करना चाहिए था, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो बड़ा अफ़सोस की बात है। और जो नेगेटिव देखें मौलाना के ऊपर सारा इसका आ रहा है फीडबैक, वो भी बेचारे अपनी उम्र से जो लोगों को चीज़ें व्हाट्सएप और वीडियोज़ भेज रहे हैं, तहरीरें भेज रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, तो उसका प्रेशर भी उन्हें बेचारों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि देखें जो भी क्रिटिसिज्म करें ज़रूर करें, लेकिन उसमें ये देखें कि इसमें करने वाला कौन है। मौलाना को तो नहीं पता था, उनको तो उनके दोस्त निकाल दिया, ऐसे कोई डॉक्टर हैं सोशल मीडिया की, उनका निकाह पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ा देता हूँ। उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो एक उनका बाद में क्या है बिहेवियर होगा, उसको कैसे सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करेंगी, और देखिए किस तरह की नामुनासिब ऐसी बातें देखिए आम आदमी सब चलता है, लेकिन मौलाना के साथ जब आप मुंसलिक हो रहे हैं, तो उसमें उन बातों की राय जो करनी चाहिए थी उसको बिल्कुल राय नहीं करेंगी। इसका मौलाना को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ना ही वो डायरेक्ट मुहतरमा को जानते थे मौलाना साहब। तो मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल तनकीद करें, करनी चाहिए, लेकिन देखें आप एक किसी वाक़ये से किसी भी इंसान की सारी चीज़ों पे पानी नहीं फेर सकते, मजमूई तौर पे चीज़ों को देखना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। तो बहरहाल मुझे भी बड़ा दुख है जो डॉक्टर साहब ने किया कि उन्होंने किसी भी चीज़ की राय नहीं की। मौलाना की जो ज़ात है, शख्सियत है, जो उनकी दीन की कितनी बड़ी निस्बत है, उसको उन्होंने बिल्कुल सोशल मीडिया की एक्टिविटी समझा और वीडियोज़ का इस्तेमाल किया, और बड़ा दुख हुआ कि मतलब हमारा आज के घर है, देखें हर इंसान की एक बहुत प्राइवेट और प्राइवेसी होती है। मौलाना तो बहुत माशाल्लाह बहुत नरम दिल इंसान है, दिल रखने वाले इंसान है, और बहुत ज़्यादा मासूम उनका मिजाज और तबीयत है। वो किसी को इस तरह न परखते हैं, ना देखते हैं, और उनको अंदाज़ा भी नहीं था किस तरह चीज़ें हो जाएंगी। डेफिनेटली उनको पता होता तो उन्होंने फरमाते कि भाई डॉक्टर साहब भाई आप जो भी हैं ऐसा ना करें मेरे घर में। तो बहरहाल बड़ी ज़्यादती हुई। मैं सबसे कहूँगा कि अगर कोई भी अगर इस तरह मामला हो तो प्लीज़ हमें ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खास तौर पे जिनको अल्लाह ने दीन की निस्बत दी है, उनके पास जाके, उनके घर में जाके ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो उस शख्सियत के लिए, उसके मिशन के, उसके काम की बिल्कुल एंटी है, ये बहुत नामुनासिब बात है। बहरहाल उन्होंने वीडियोज़ बनाई जो कि बहुत नामुनासिब थी, तो मुझे हक है कि मैं वालिद है मेरे, मैं बैठा हूँ, तो मैं भी इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दूँ सोशल